नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पर, जहां आप सभी को मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक और भरोसेमंद सरकारी नौकरी की खबरें। आज की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है दोस्तों। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी बिहार शिक्षा विभाग से यह खबर आई है, जहां विद्यालय लिपिक यानी कि स्कूल क्लर्क के पदों पर भर्ती को लेकर नया अपडेट सामने आया है। अगर आपने 12वीं या इंटरमीडिएट पास कर रखा है तो आपके पास सरकारी नौकरी पाने का यह शानदार मौका है। इस पद पर पे स्केल की अगर बात करें तो 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये तक मिलने वाला है। और ख़ास बात यह है कि यह लेडी कैंडिडेट्स को विशेष रूप से रियायत यानी कि इसमें छूट मिलने वाली है। तो अगर आप भी बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं इस भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली, इसकी आवेदन की तिथि क्या है, और वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि विज्ञापति पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है या फिर घटाई भी जा सकती है। यानी कि जो अभी करंट में अभी वैकेंसी आई है उसमें आपको इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक बार ऐसा होता है। अगर दोस्तों अगर वेतमान लेवल की बात करूँ तो इसका लेवल 2 रहने वाली है और सैलरी आपका 19,900 से लेकर के 63,200 तक रहने वाली है। अगर दोस्तों अगर मैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करूं तो आपको किसी भी स्ट्रीम से आपको इंटरमीडिएट पास रहना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के हो, आप इससे पास आउट होने चाहिए। अगर तकनीकी योग्यता के बारे में बात करें तो आपको कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और उम्र सीमा की बारे में बात करें दोस्तों तो आपको 1/8/2025 तक आपको न्यूनतम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होनी चाहिए पिछड़ा वर्गों के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और पुरुष एवं महिला दोनों के लिए। अगर बात करते हैं अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए तो आपको 40 वर्ष का आपको इसमें छूट देखने को मिलता है। और इसमें यह भी साथ साथ कहा गया कि जिसने सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, ये भी आप इसमें वर्क कर सकते हैं। और क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में बिहार के पात्रांक 212-23/1/2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2022 से 1/8/2025 तक उपयुक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते वे अन्य अर्हताएं पूरे करते। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ शैक्षणिक योग्यता की। देख लिया, अगर चयन प्रक्रिया की ओर देखें तो चयन प्रक्रिया में क्या कहा गया है, तो चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए संविदा के 40,000 से कम आवेदन रहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी। यानी कि अगर आपका 40,000 से अगर कम रहता है, अगर इसमें कोई अप्लाई करता है तो आपको इसमें एग्जाम देखने को, प्री के एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 40,000 से अधिक जैसे ही होता है तो आपको इसमें 2 चरणों में एग्जाम होगा, पहला होगा आपका प्री और दूसरा होगा आपका मेंस। अब इसमें देख लेते हो तो क्या कहा गया है, तो जिसमें प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का तथा द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों ही वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक होंगे। यानी कि दोस्तों आपको साफ तौर पे कहा गया है कि आपको जो प्री और मेंस का जो क्वेश्चन होने वाले वो पूरी के तरीके बहुवैकल्पीय होंगे, यानी कि MCQ फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करता हूँ अगर फर्स्ट पेपर की, तो सामान्य अध्ययन का प्रश्नों की संख्या देखो तो आपको 50 रहने वाली है और सामान्य विज्ञान एवं गणित की दोनों का मिलाकर देखो तो आपको 50 यानी कि 25-25 आप मान सकते हैं। अगर कॉम्प्रीहेंशन और लॉजिक रीजनिंग की और या मेंटल एबिलिटी की बात करें तो आपको इसमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पीय रहेंगे, लेकिन आपको इसमें अगर टाइम के बारे में बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। यानी कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 2 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक मिलने वाले हैं, जिसके लिए अगर आप गलती करते तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 बुक, एक सामान्य ज्ञान के लिए, एक गणित के लिए एवं एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। परीक्षा पुस्तकों में NCERT, BCEB या ICSE अन्य बोर्ड को टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। किसी विषय से संबंधित गाइड, किसी पुस्तक को फोटोकॉपी अथवा हस्तलिखित नोट परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि आप परीक्षा भवन में जाते हैं, आपको अगर रिवाइज करना है तो आप बुक ले जा सकते हैं, लेकिन किसी का नोट्स नहीं ले जा सकते। परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना नाम एवं अनुक्रमांक अनुमान्य पुस्तक पर
अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है। पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना आपको वर्णित है, यानी कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सिलेबस की, इस एग्जाम में सिलेबस क्या रहने वाली है। तो देखते हैं। तो सामान्य अध्ययन में से अपने को प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, जो घटनाएं हो रही यानी कि करेंट अफेयर्स के योग्य जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं, सूक्ष्म अवलोकन तथा प्रतिवैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की, यानी कि इसमें आपको करंट अफेयर्स आप सीधे इसमें मान सकते हैं। अब बात करता हूँ तो भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में इसको जो जान लेना है। इतिहास के बारे में, भारत का इतिहास क्या है, पड़ोसी देशों का इतिहास क्या है, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्यता, यही सब आपको देख लेनी है। अब इसमें देखते हैं सामान्य विज्ञान में जो आपको मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो मैथ का क्वेश्चन रहने वाली है, आपको पूरी तरीके से आपको 10th लेवल पे देखने को मिलेगा। लेकिन यह कहने के लिए 10th लेवल पे होता है, लेकिन जब इसका आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही हाईएस्ट लेवल की रहती है। अब बात करते हो मानसिक क्षमता जाँच की, यानी कि रीजनिंग की। तो आपको रीजनिंग में आपको सादृश्यता, समानता, विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, यह सब ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका सिलेबस थी। अब बात करते हैं मुख्य लिखित परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए सभी सफल को टंकन एवं कंप्यूटर जांच परीक्षा में बुलाया जाएगा। जिसने प्री और मेंस क्वालिफाई किया है उनके लिए आपको इस पे कंप्यूटर आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर टंकन, यानी कि टंकन मतलब होता है कि वर्ड पे जो आप मान सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। टंकन का मतलब होता है टाइपिंग टेस्ट। आप इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको इसमें से टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको इसमें आपको आरक्षण का जो भी कैटेगरी के होंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे अप्लाई करते वक्त। जैसा कि इसमें आपको कोड भी आपको डायल करना पड़ता है। अनारक्षित वर्गों के लिए यूआर के लिए एक आपका कोड होता है, और एससी के लिए आपका 2 होता है, एसटी के लिए आपको 3 होता है, एबीसी के लिए 4 होता है, बीसी के लिए 5 होता है, बीसीएल के लिए 6 होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 होता है। यानी कि आप जिस कैटेगरी के हैं दोस्तों, आपको उस कैटेगरी का आपको जब सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसका आपको कोटि कोड जरूर पूछा जाता है। तो उसमें आपको कोटि कोड में लगाना है। अगर आप कोटि कोड गलत भरते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें तो आगे क्या कहा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों शुल्क की। तो शुल्क इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी अगर वर्ग के कोई किसी भी वर्ग के हैं तो आपको अप्लाई करने का कितना फीस लगता है। तो जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी उनके लिए 600 रुपया रखा गया है, और जो SC ST के कैटेगरी उनके लिए सिर्फ 150 रुपया रखा गया है। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी तथा आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए भी 150 रुपया ही रखा गया है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका पास 40% का PWBD का सर्टिफिकेट होगा उनसे 150 रुपया उनसे भी लिया जाएगा। और बाकी जो अन्य सभी उम्मीदवार हैं, यानी कि आप बिहार से बाहर के भी हैं तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए 600 रुपया आपको इसमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि के बारे में। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 8/7/2025 से आपको इसमें स्टार्टिंग होगा, और 29/7/2025 तक इसमें लास्ट डेट है। यानी कि 8 जुलाई से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 29 तारीख आपका लास्ट डेट है। तो आप इस तारीख को ध्यान में रखिएगा, और इसी फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप छूट भी सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसमें OTR के लिए भी कुछ उम्मीदवारों ने कहा था कि OTR के बारे में कुछ परेशानियां आ रही है। तो BPSC की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार लोक सेवा आयोग बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको पहले OTR कर लेना है, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है, उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा। डायरेक्ट अप्लाई करने का नुकसान बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए पहले आप OTR कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि टोटल कितने पद आए हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप लोगों को शायद बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बातें लगी होगी, क्योंकि इसमें टोटल 26 ही पद निकाले गए हैं। लेकिन 26 ही है, लेकिन उन बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा इसमें सुनहरा अवसर है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर बात करते हैं अनारक्षित वर्गों के लिए, तो इसमें अनारक्षित वर्गों के लिए 13 वैकेंसी निकाली गई है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 वैकेंसी और अनुसूचित जाति के लिए 4 है। और बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए तो 1 वैकेंसी है, और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 2 वैकेंसीज निकाली गई है, और पिछड़ा वर्गों के लिए 2 वैकेंसीज है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी 1 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से आपको 7 वैकेंसी आपको इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, और 26 पदों में वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार शिक्षा विभाग में निकलने वाली विद्यालय लिपिक भर्ती की, यानी कि स्कूल क्लर्क की।
उम्मीद है आपको इस भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ में आ गई होगी, जैसे कि योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और लेडीज कैंडिडेट्स को मिलने वाली स्पेशल छूट के बारे में। अगर आप इस पद के लिए एलिजिबल है तो समय पर आवेदन जरूर करिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इंटर पास है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अगर आपके मन में इस भर्ती को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली सरकारी भर्ती की खबर सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।